गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और मैं आप लोगों का आज मॉर्निंग की क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं जो पाइथन में आने की चांसेस होते हैं, मैं उनमें से 10 इम्पॉर्टेंट MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मैंने इन्हें आपको थियरी वीडियो क्लासेस में भी आपको क्लियर किया हुआ था, फिर भी ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से मैंने एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इन्हें तैयार करने में आसानी हो सके। तो उस फाइल को मैंने वर्ड में एक फाइल तैयार की है और उसमें 10 MCQs आपको इम्पोर्टेंट दिए हैं, जो कि आपको पाइथन में ऑब्जेक्टिव तैयारी में काम आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज। तो इसका फर्स्ट में ए में दिया जेम्स गोसलिंग जी ने जावा का आविष्कार किया था, इसलिए ये गलत है ऑप्शन। दूसरा है डेनिस रिची। तो डेनिस रिची सर जो थे उन्होंने सी लैंग्वेज का आविष्कार किया था, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है गाइडो वैन रॉसम। तो गाइडो वैन रॉसम सर ने ही, थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं हम, गाइडो वैन रॉसम सर ने ही आपके पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया था, इसलिए इसको कह सकते हैं कि पाइथन लैंग्वेज को गाइडो वैन रॉसम ने डेवलप किया था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द इनवैलिड वेरिएबल इन पाइथन गिवन बिलो। तो हम जानते हैं कि पाइथन लैंग्वेज का जो भी वेरिएबल हम लेते हैं वो या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है और या तो फिर अंडरस्कोर से, ना कि किसी डिजिट या फिर स्पेशल कैरेक्टर से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले ऑप्शन में स्पेशल कैरेक्टर @ है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरे में डिजिट स्टार्टिंग में है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सुशांत अंडरस्कोर जो मैंने दिया है ये सही होगा, क्योंकि ये एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में अंडरस्कोर पे ख़त्म हो रहा है। जबकि चौथा ऑप्शन जो आप देख रहे हैं SK_U, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल के नेम के पहले स्पेस बीच में स्पेस नहीं दिया जा सकता। इन विच लैंग्वेज पाइथन इज रिटेन। पाइथन किस लैंग्वेज में लिखी गई है। तो हम कह सकते हैं कि पाइथन सी लैंग्वेज में लिखी गई है। सी लैंग्वेज इसका राइट आंसर है, क्योंकि पाइथन जो है सी लैंग्वेज की सक्सीसर है। और इसके अलावा PHP एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज अलग है, और नन ऑफ द एबव तो इसमें हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सी लैंग्वेज इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोग इन्हें कहीं नोट कर सकते हैं तो नोट करते चलें, और एग्ज़ाम के टाइम से आप अपने नोट से रिवाइज कर सकते हैं इन्हें। चौथा क्वेश्चन है, गाइडो वैन रॉसम डेवलप्ड पाइथन इन विच ईयर। यानी गाइडो वैन रॉसम जी ने पाइथन किस साल में डेवलप की थी। 1972 में हम जानते हैं डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज का आविष्कार किया था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगर ये पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज का आविष्कार किस सन में डेनिस रिची ने किया था, तो आप बोल सकते थे 1972 में बेल लेबोरेटरीज में, अमेरिका में। और तो 1985 ये भी गलत ऑप्शन है। 1989 आप देख रहे हैं, पूछा जा रहा है गाइडो वैन रॉसम डेवलप पाइथन इन विच ईयर। तो पाइथन जो है वो 1989 में आपको गाइडो वैन रॉसम जी ने डेवलप की थी, लेकिन इसका जो फर्स्ट रिलीज हुआ था, जो रिलीज किया गया था इसको, मतलब इसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया था, वो हुआ था 1991 में। तो ये भी आपके लिए एक खास इम्पोर्टेंट बात है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या करना है। जो गाइडो वैन रॉसम जी ने 1989 यानी सी ऑप्शन में 1989 में पाइथन लैंग्वेज का आविष्कार किया था, लेकिन डी ऑप्शन जो है 1991 उसमें फर्स्ट ऑप्शन को रिलीज किया गया था। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन। तो हम जानते हैं कि पाइथन की जो एक्सटेंशन होती है वो .py होती है,
ये मैं आपको पहले वीडियो क्लासेस में भी बता चुका हूँ, इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही होगा। और डॉट सी जो है वो सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन है, डॉट PHP वो PHP का एक्सटेंशन है, डॉट नेट वो डॉट नेट का एक्सटेंशन है, इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही है। छठवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिएबल इन पाइथन। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिया था। तो अंडरस्कोर से या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है कोई भी वेरिएबल पाइथन में, तो अंडरस्कोर सुशांत ये आप ले सकते हैं एज ए वेरिएबल इन पाइथन। ट्रू एक कीवर्ड है, ट्रू एक कीवर्ड है पाइथन में, इसलिए ट्रू जो है ये सही आंसर है। ट्रू को आप वेरिएबल के तौर पर नहीं ले सकते हैं पाइथन में। SKU1 जो है ये वेरिएबल हो सकता है, सुशांत भी वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि SKU1 अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है। इसी की तरह सुशांत भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये भी एक वेरिएबल नेम हो सकता है। इसलिए छठवें क्वेश्चन का बी आंसर ट्रू होगा, सही है, बी आंसर सही होगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट पाइथन गिवन बिलो। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी बोथ ए एंड बी। डी नन ऑफ ए एंड बी। तो इसमें से पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ये आप लोग जानते हैं, मैंने बताया है आपको। और पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए इनमें से सी ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ही ए और बी कथन सत्य हैं ऊपर वाले। और डी नन ऑफ ए एंड बी ये गलत है, यानी कि ये गलत ऑप्शन दिया। आपको ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा और थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। आठवां क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज गिवन बिलो। तो हम जानते हैं कि इफ़ जो है इफ़ एक कीवर्ड है पाइथन में, एल्स भी एक कीवर्ड है पाइथन में, एंड भी एक कीवर्ड है पाइथन में, लेकिन स्विच जो है, स्विच ये कीवर्ड नहीं है पाइथन लैंग्वेज में, ये सी लैंग्वेज में एक कीवर्ड होता है, इसलिए इसमें इसका डी ऑप्शन सही है। और एक चीज़ और बता दूं कि पाइथन में सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं, जबकि पाइथन में 33 कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि पाइथन सी लैंग्वेज की सक्सीजर है, यानी सी लैंग्वेज के द्वारा ही उसको डेवलप किया गया है। नौवां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डेटा टाइप ऑफ बिलो ऑब्जेक्ट। तो इज ग्रेटर देन ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, इसके अलावा ये इज स्मॉलर देन ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, तो ये गलत है। ये एक डेटा टाइप इस क्वेश्चन में कुछ मैंने गलत कर दिया है, तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ अभी, और इसके सही आंसर्स मैं आपको बाद में दूंगा। इस क्वेश्चन को अभी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। दसवां और लास्ट क्वेश्चन है विच इज ए इनकरेक्ट वेरिएबल नेम। तो मैंने आपको ये बताया है कि पाइथन में यहाँ पाइथन देना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से शुरू होता है और बीच में स्पेस नहीं हो सकता है किसी भी दो लेटर्स या वर्ड्स के बीच में। तो आईडी अंडरस्कोर नंबर ये स्टार्ट हो रहा है एक अल्फ़ाबेट से और बीच में स्पेस न होके एक अंडरस्कोर का चिन्ह है। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल नेम में पाइथन में, इसलिए ये सही एक वेरिएबल नेम है। बी ऑप्शन है आईडी अंडरस्कोर नंबर, तो ये भी सही ऑप्शन है क्योंकि इसमें भी अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है और बीच में स्पेस न होकर अंडरस्कोर का यूज किया गया है। तीसरा ऑप्शन आईडी स्पेस नंबर, मैंने आपको बताया है कि दो वर्ड्स के बीच में या दो लेटर्स के बीच में अगर स्पेस हो जाता है तो वो एक गलत वेरिएबल नेम हो जाता है पाइथन में, इसलिए ये भी एक गलत ऑप्शन है, यही एक गलत ऑप्शन है। और सुशांत तो टोटली अल्फ़ाबेटिक मैंने आपको फोर्थ ऑप्शन दिया है, तो ये एक सही वेरिएबल नेम है, आप इसे वेरिएबल नेम के तौर पर ले सकते हैं पाइथन में। तो
तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको 10 या 15 ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि पाइथन एग्ज़ाम में आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आने के चांसेस हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं दोस्तों, सीमित करते हैं, और उम्मीद है कि जिन दोस्तों को मेरी ये क्लास पसंद आई है वो उसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, बी सेफ, कीप सेफ, स्टे एट होम, स्टे सेफ, गुड बाय, टेक केयर एंड अगेन थैंक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7897254607, जो यहाँ पे मैं आपको टाइप कर दे रहा हूँ। आप इस पे चैट कर सकते हैं मुझसे। तो बस, थैंक यू फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं।